राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है कि लोगों ने कैकेयी को नकारात्मक रूप में देखा है। कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कैकेयी का मंथरा के बहकावे में आना या फिर कैकेयी का अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना आदि, इस पर अनेक मत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस समय राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उनकी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा कि वह समय आने पर वरदान मांगेगी। आगे चलकर कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दशरथ से मांगे, जिनमें एक श्री राम के वनवास से जुड़ा था और दूसरा उनके पुत्र भरत को गद्दी पर बिठाने का था। लेकिन ऐसे वरदान कैकेयी द्वारा मांगे जाने के पीछे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण थे। दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने ये भी बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठी भी तो संपूर्ण रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से वे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। कैकेयी को इसके बारे में पता था। श्री राम दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु होना। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कैकेयी ये भी नहीं चाहती थी कि श्री राम अपने रघुवंश के नाश का कारण बने और उन्होंने यह वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। कैकेयी के आचरण से आहत भरत जी ने अपनी मां के प्रति अनेक बार दुर्वचनों का प्रयोग किया, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक पल के लिए भी कैकेयी के प्रति मन में दुर्भावना नहीं आने दी। जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी कर अयोध्या लौटे तो कैकेयी को आशंका थी कि श्री राम उनकी उपेक्षा कर नाराजगी प्रकट करेंगे, किंतु श्री राम सबसे पहले मां कैकेयी के महल में पहुंचे। उन्होंने चरण स्पर्श करने के बाद कहा, माता, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यदि आप मुझे वन में न भेजती तो प्रजा को ये पता ही नहीं चलता कि हमारे पिता कितने पुत्र स्नेही थे। हम चारों भाई पिता के कैसे आज्ञा पालक हैं और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न कैसे मेरे आज्ञा पालक आदर्श बंधु हैं। अगर मुझे वन न भेजा जाता तो मेरी भेंट हनुमान जी जैसे महावीर व सर्वगुण संपन्न भक्त से कदापि न हो पाती। मैं सुग्रीव जैसे सखा से कभी नहीं मिल पाता और विभीषण जैसा सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण सहयोगी कैसे पाता। फिर सीता की सेवा व सहयोग भावना को भी मैं प्रत्यक्ष कैसे देख पाता। श्री राम ने आगे कहा, माता, आपने अपने ऊपर कलंक लेकर मुझे पग पग पर लाभान्वित किया। आप परम धन्य हैं, यशस्विनी हैं। श्री राम के मुख से अपना यशोगान सुनकर कैकेयी की आंखों से अश्रु टपक पड़े। ऐसी अद्भुत लीला है हमारे प्रभु श्री राम की, जो किसी भी दृष्टिकोण को सकारात्मकता में बदल देते हैं। बोलो प्रभु श्री राम की जय। आप सभी प्रियजनों का पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।